सरकारी जमीन का उपयोग हो, उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। और इसलिए बंजर भूमि का तुरंत सर्वे करने के लिए भी कहा गया है, जिसके कारण वो पहली प्रायोरिटी वो बने। लंबी थी, जटिल थी, उसको सरल करने का मैंने प्रयास किया है। अधिक जमीन हड़प ली जाती है। इस नए कानून के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जमीन कितनी लेनी उसकी पहली जांच पड़ताल होगी, उसके बाद तय होगा कि आवश्यकता से अधिक जमीन हड़प न की जाए। कभी कभी तो कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, इसकी चिंता में बहुत नुकसान होता है। ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम पर अगर प्रक्रिया सालों तक चलती रहे, सुनवाई चलती रहे, मुझे बताइए ऐसी स्थिति में कोई किसान अपने फैसले कर पाएगा क्या? फसल बोनी है तो वो सोचेगा नहीं नहीं यार पता नहीं वो निर्णय आ जाएगा तो क्या करूं, और उसके 2-2, 4-4 साल खराब हो जाएंगे और अफसरशाही में चीजें फंसी रहेगी। प्रक्रिया लंबी, जटिल, और एक प्रकार से किसान बेचारा अफसरों के पैर पकड़ने जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, साहब ये लिखो, ये मत लिखो, वो न लिखो। ये सब होने वाला है। क्या मैं मेरे अपने किसानों को इस अफसरशाही के चुंगल में फिर एक बार फंसा दूं? मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। प्रक्रिया लंबी थी, जटिल थी, उसको सरल करने का मैंने प्रयास किया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, 2013 में कानून बना, लेकिन राज्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया। किसान तो वहीं का वहीं रह गया, राज्यों ने विरोध किया। मुझे बताइए, क्या मैं राज्यों की बात सुनूं या ना सुनूं? क्या मैं राज्यों पे भरोसा करूं या ना करूं? इतना बड़ा देश राज्यों पे अविश्वास करके चल सकता है क्या? और इसलिए मेरा मत है कि हमें राज्यों पर भरोसा करना चाहिए, भारत सरकार ने विशेष करना चाहिए। तो एक तो मैं राज्यों पर भरोसा करना चाहता हूं। दूसरी बात है, ये जो कानून में सुधार हम कर रहे हैं, कमियां दूर कर रहे हैं, किसान की भलाई के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी राज्य को ये नहीं मानना है तो स्वतंत्र है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो सरासर किसान विरोध के भ्रम है, किसान को गरीब रखने की षड्यंत्र का ही हिस्सा है। देश को आगे न ले जाने के जो षड्यंत्र चले हैं उसी का हिस्सा है। उससे बचना है, देश को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है। अब गांव में भी किसान को पूछो भाई 3 बेटे हैं, बताओ क्या सोच रहे हो, तो वो कहता है भाई एक बेटा तो खेती करेगा लेकिन 2 को कहीं कहीं नौकरी में लगाना है। अब गांव के किसान के बेटों को भी नौकरी चाहिए, उसको भी तो कहीं जाकर के रोजगार कमाना है, तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि जो गांव की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान के बच्चों के रोजगार के लिए आवश्यक है, ऐसी की चीजों को जोड़ दिया जाए। उसी प्रकार से हम तो जय जवान जय किसान वाले हैं। जय जवान का मतलब है देश की रक्षा। बुलेटिन లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే ట్యూన్డ్.